हेडिंग डालिएगा द पिस्टिल, जिसे हम कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्पेल भी बोलते हैं। आप जैसे मैंने शुरू में आपको पहले वीडियो में बताया था, यदि आपको याद होगा तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे बना हुआ है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो ऊपर वाला ये पार्ट क्या हो गया, स्टिग्मा। यहाँ पर जो एक ट्यूब टाइप का रहता है उसे स्टाइल बोलते हैं और नीचे ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। तो चलिए एक एक करके हम पहले बाद में इसको पढ़ेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ और जो वर्ड है उसको पहले देख लेते हैं, जैसे गाइनोसियम हो गया, मल्टी कार्पेलरी हो गया, साइन कार्पस, इन सब चीज़ों को पहले जान लेते हैं। उसके बाद आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला वर्ड लिखा हुआ है गाइनोसियम। ये क्या है तो आपको पता लग गया होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। एंड्रोसियम क्या है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दर्शाता है। मोनोकार्पेलरी ये क्या है तो इसमें सिंगल पिस्टिल आता है। ठीक है, मोनोकार्पेलरी में सिंगल पिस्टिल आता है। मोनो से आप ध्यान में रखिए केवल एक के लिए यूज किया जाता है, केवल एक के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही मोनोकार्पेलरी की बात आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल पिस्टिल आएगा। ठीक है, और पिस्टिल को ही हम कार्पेल बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। मल्टी कार्पेलरी, इसमें मोर देन वन पिस्टिल यानी एक पिस्टिल से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मोनोकार्पेलरी ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अब ये सिनकार्पस और एपोकार्पस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो सिनकार्पस होता है वो क्या होता है, सभी एक साथ जुड़े रहते हैं, यानी एक से ज़्यादा उसमें पिस्टिल होंगे और वो एक साथ जुड़े रहेंगे। और एपोकार्पस की बात करें तो वो क्या होता है, एक से ज़्यादा पिस्टिल तो रहेंगे लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए मैं अभी इसको लिखवा भी दे रहा हूँ, पहले यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ लीजिए। मोनोकार्पेलरी आपको समझ में आ गया, इसमें सिंगल पिस्टिल रहेगा। और मल्टी मतलब बहुत सारे होते हैं, यानी एक से ज़्यादा इसमें पिस्टिल रहेंगे। और मल्टी कार्पेलरी दो प्रकार के होते हैं, एक सिनकार्पस, एक एपोकार्पस। सिनकार्पस समझा दिया, एक से ज़्यादा एक पिस्टिल रहेगा इसमें और सारे जुड़े रहेंगे। और एपोकार्पस में क्या होता है, एक से ज़्यादा, एपोकार्पस में एक से ज़्यादा पिस्टिल देखने को मिलेगा और सारे अलग अलग रहेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा सिनकार्पस। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड और कार्पस मतलब कार्पेल। ठीक है, व्हेन मोर देन वन पिस्टिल यानी एक पिस्टिल से ज़्यादा रहेगा, आर फ्यूज्ड और वह क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ध्यान रखिएगा क्या है, वह जुड़े रहेंगे, ध्यान रखिएगा। सिनकार्पस में जुड़े रहेंगे और एपोकार्पस में जो पिस्टिल है वो अलग अलग रहेंगे। एपोकार्पस हेडिंग डाल लीजिए, when more than one कार्पेल is present and these are free, यानी एक से ज़्यादा कार्पेल, यानी वही पिस्टिल की बात की जा रही है, पिस्टिल को ही कार्पेल बोला जाता है। तो वो एक से ज़्यादा कार्पेल रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे यानी उपस्थित रहेंगे और वो क्या अलग अलग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिगर लगा हुआ है देख लीजिए। चलिए मैं थोड़ा बड़ा फिगर करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया, सिनकार्पस बताया जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल रहेंगे। तो ये एक से ज़्यादा पिस्टिल आपको देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, एक से ज़्यादा पिस्टिल। अब वो एक साथ ही जुड़े रहेंगे, तो ये सब एक ही साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। और एपोकार्पस में अभी बताया था मैंने, एक से ज़्यादा पिस्टिल रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टिल है, लेकिन इसमें क्या है, वो सारे अलग अलग रहेंगे। तो ये पिस्टिल देखिए अलग है, ये पिस्टिल इसके उस पार होगा, ये पिस्टिल अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं। ये मोनोकार्पस मैंने बता दिया, इसमें केवल सिंगल पिस्टिल रहता है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मल्टी कार्पेलरी अभी बताया था, तो वो आपको मोर देन वन पिस्टिल यानी एक से ज़्यादा रहेगा। और टू टाइप होता है, सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस में एक से ज़्यादा पिस्टिल और जुड़े रहेंगे, एपोकार्पस एक से ज़्यादा पिस्टिल लेकिन अलग अलग रहेंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं पिस्टिल। अब अभी मैंने पिस्टिल अभी हेडिंग डलवाया था, बोला था ना पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में अभी बाद में समझाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, क्लियर हो गया होगा। पहले ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था पिस्टिल के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, कल की इस क्लास में हम आपको थ्योरी अच्छे से लिखवा देंगे। देखिए जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, किसका, पोलन ग्रेन का। जैसे ये एंथर है, आपको ये देखने को मिल रहा है, ये एंथर है। ठीक है,
ये बना हुआ है एंथर। और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला आपका फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला फीमेल पार्ट हो गया। तो यहाँ इसमें क्या पोलन ग्रेन भरा हुआ है, यहाँ से जब पोलन ग्रेन सेट होगा यानी यहाँ पर गिरेगा तो सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। मैंने अभी बताया था ना, सबसे ऊपरी पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। तो यानी पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे गिरेगा तो सबसे पहले किस पार्ट पे गिरेगा, तो स्टिग्मा पे ही तो गिरेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। यानी स्टिग्मा को हम कह सकते हैं इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, स्टिग्मा आपको समझ में आ गया होगा, कल लिखवा दूंगा। स्टाइल की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सपोर्ट करता है किसको, स्टिग्मा को करता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ, फिगर उतना अच्छा नहीं है। ऊपर वाले पार्ट को मैंने क्या बता दिया, स्टिग्मा, ठीक है। इस पर क्या होगा, पोलन ग्रेन आकर गिरेगा, तो ये हो जाएगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल की बात करें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इतना पार्ट, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट करता है स्टिग्मा को। ओवरी इस नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल होता है, ठीक है, यानी पिस्टिल का फूला हुआ भाग कह सकते हैं या उभरा हुआ भाग, उसे हम ओवरी कहते हैं। तो कल की इस क्लास में हम आपको थ्योरी लिखवा देंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।